Yes, good evening, everybody, and thank you very much for your all lovely wishes. आज का दिन एक स्पेशल डे है सभी लोगों के लिए, छोटा हो या बड़ा हो या टीचर है, पेरेंट है, सबके लिए। ये एक छोटा सा थॉट मेरे दिमाग में आया कि लास्ट ऑलमोस्ट एक साल से जब से लॉकडाउन वाला सिचुएशन हुआ है तभी से कभी डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिला है। तो मैंने सोचा कि आज का दिन अच्छा है और इसी टाइम पे अगर मैं कुछ लोगों के साथ इंटरेक्ट होता हूँ तो सो दैट उनके लिए एक मैसेज भी जाएगा कि यार सर आज भी हम लोग के साथ कनेक्टेड है, या फिर अपने मैसेज को रिप्लाई दे रहे। डायरेक्ट मैसेज को रिप्लाई मैसेज टाइप करके नहीं दे रहे, लेकिन कम्युनिकेशन के थ्रू तो दे रहे। दिस इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट। सुबह से लेकर अभी तक इतने सारे मैसेज आए और उसको रिप्लाई देना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मैंने सोचा कि आज ऐसा ही डायरेक्ट रिप्लाई दूँ। इस बहाने से हम लोग का एक बार मिलना भी हो जाएगा। और ये एक चीज़ मुझे बताने का है कि इन केस अगर किसी को रिप्लाई नहीं आता है तो फिर दिल पे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम लोग मैसेज भेजते हो, जो ब्लेसिंग भेज रहे हो, वो सबको मैं मेरे पास रख रहा हूँ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में भी यही सब कुछ अपने साथ हो। ये हो गया तुम लोग का आज का दिन का जितना सारा मैसेजेस था उसके लिए अगेन थैंक यू वेरी मच। और जिनके पास बहुत सालों से नंबर सेव है वो लोग हर एक ओकेजन पे मैसेज डालते हैं, ये एक बड़ी चीज़ है। दूसरा चीज़ ऐसा है कि स्टूडेंट जब ये मैसेजेस करते हैं तो उनको याद आता है कि अरे अपने क्लासेस के बारे में, अपना जो जर्नी चालू है उसके बारे में। और फिर बच्चों का एक भी मैसेज आता है, कभी कॉल आता है कि सर अभी ये सिचुएशन में अपना क्लासेस कैसा चालू है, बच्चों का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है, अपना क्लासेस का सिचुएशन क्या है, अपना भी ऑनलाइन चालू है, किधर तक आया। तो एक क्यूरियोसिटी रहता है क्योंकि हम लोग हार्ट से कनेक्टेड है। और फिर एक जब भी क्लासेस के बारे में नाम निकलता है तो बच्चों के दिमाग में अपना सबसे पहला आता है। तो जो स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि क्लासेस के बारे में सिचुएशन क्या है, कैसा चल रहा है, उनके लिए आज मैं कुछ सरप्राइजिंग बताने वाला हूँ। सबको पक्का प्राउड फील हो जाएगा। वैष्णव एकेडमी से जर्नी स्टार्ट हुआ था और मुंबई रीजन में हम लोग ने एक अच्छा अपना नाम बनाया है, जहाँ पर मैक्सिमम इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स अपने को पहचानते हैं। लेकिन ये लॉकडाउन वाले सिचुएशन में हमने एक स्टेप आगे जाते हुए पूना यूनिवर्सिटी तक अपना जर्नी कंप्लीट किया है। तो नॉट ओनली फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, पूना यूनिवर्सिटी का भी स्टूडेंट्स अभी अपने साइड ज्वाइन हुआ है और एक बड़ा सा फैमिली बन गया। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी में जो हम लोग ने 10 साल काम किया है, उसके बाद 1 साल लगा पूना यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। लेकिन एक सरप्राइज़ मैं बताने वाला हूँ कि आने वाले 4-5 मंथ्स में मैं बता रहा हूँ कि अराउंड दिसंबर 2021 तक महाराष्ट्र के हर एक स्टूडेंट तक हम लोग पहुँचने वाले हैं। दिस इज़ समथिंग प्राउड फीलिंग फॉर ऑल द वैष्णवी स्टूडेंट्स, आर्केडमी स्टूडेंट्स। वैष्णवी क्लासेस जब ये स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद कुछ टाइम में आर्केडमी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोग ने 2017 में चालू किया था, जिसके थ्रू हम लोग एवरी पार्ट और एवरी स्टूडेंट तक पहुंच सकते हैं। सो ये एक छोटा सा अचीवमेंट है। भले ही ऑनलाइन एग्ज़ाम है, भले ही लाइव लेक्चर्स हो रहे, लेकिन स्टूडेंट्स आज भी अपने साथ कनेक्टेड है। और ये स्टूडेंट्स अपना जो लास्ट 10 साल का जो जर्नी है, इसमें जो हम लोग ने रिलेशंस बनाया उसके वजह से अपने पास स्टूडेंट्स है। और एट द सेम टाइम उतना एफर्ट्स अपने साइड से भी जा रहा है स्टूडेंट्स को उनका सब्जेक्ट या नॉलेज क्लियर करने के लिए। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, जो मज़ा ऑफलाइन में था उससे उतना मज़ा तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन ज़माने के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से अपने को चेंज होना चाहिए। जो ऑफलाइन लेक्चर्स होता था वहाँ पर क्लासरूम हुआ या ऑडिटोरियम हुआ, एट ए टाइम 1000-1200 स्टूडेंट्स एक साथ बैठने के बाद भी एक पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन होता था। इतने सेशन में 4-5 आवर के सेशन में स्टूडेंट साइलेंटली सब कुछ अंडरस्टैंड करते थे। और जो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को नाम रखा था, जो हम लोग क्लासरूम में इंटरेक्शन करते थे, वो एक अलग मज़ा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आज भी वो मेमोरीज अपने दिमाग में है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा, और इनफैक्ट सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन में सब लोग सेफ रहे और ये सिचुएशन जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, सो दैट वापस फिजिकल लेक्चर चालू हो जाए और वापस वो क्लासेस में जो मज़ा आता है वो चालू हो जाए।
ऑनलाइन लेक्चर्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपना वीडियो बंद करके अपना डीपी खाली दिखता है, अलग अलग नेम पे, कोई सेलिब्रिटी रहता है डीपी पे या कुछ अलग रहता है, और फिर वो देखना पड़ता है और इतना खास कम्युनिकेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसमें मज़ा आता है। जनरेशन के साथ में चेंज होना चाहिए, वैसा हम लोग ने चेंज किया है और मैक्सिमम पार्ट तक पहुंचने का ट्राई चालू है। सो दिस इज़ समथिंग रियली बिग अचीवमेंट फॉर वी पीपल। तो ये अपना वैष्णव एकेडमी के बारे में, आरकेडमी के बारे में जर्नी बताने का था कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए और बहुत बड़ा जर्नी बाकी है। स्टिल वी आर फाइटिंग, और जब तक स्टैंड क्लियर है, जब तक हम लोग खड़े हैं, तब तक हम लोग फाइट करते रहेंगे और नया नया डेस्टिनेशन तक पहुँचते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, मुझे और एक चीज़ सबके साथ डिस्कस करने का है, एंड दैट इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट। और मैंने सोचा कि आज का दिन अच्छा है और ये दिन में मैं सबके साथ ये इंटरेक्शन करूँ, ये मैसेज पहुँचाऊँ। ये जो सिचुएशन हुआ है लास्ट 1.5 ईयर से, उसमें मेट्रो सिटी में, बड़े बड़े सिटी में जो एजुकेशन चालू है स्टूडेंट्स का, वहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा ठीक ठाक पढ़ाई चालू है। लेकिन वही अगर रूरल एरियाज़ के बारे में बातचीत करेंगे, आउटस्कर्ट वाले एरिया में बातचीत करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ 60 to 70% स्टूडेंट्स ने पढ़ाई से पूरा कॉन्टेक्ट छोड़ दिया, पूरा कॉन्टेक्ट। दिस इज समथिंग सीरियस इशू। और वो लोग पढ़ेंगे भी कैसा, मुझे बताओ। घर पे एक स्मार्टफोन रहेगा मम्मी या पापा के पास, स्कूल का या कॉलेज का होमवर्क उसके ऊपर आता है, जब भी उनके पेरेंट घर पे आते हैं तभी वो बच्चे को पता चलता है कि उसके लिए क्या होमवर्क है। तो सोचने वाली बात है कि जब भी क्लासरूम फिजिकल लेक्चर्स होता था, टीचर सामने से खड़े रहते थे, उस टाइम बच्चे का इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं होता था सामने रह के भी। तो ये बच्चा खुद पढ़ के, वो होमवर्क देखकर कैसा खुद का प्रोग्रेस करेगा, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। तो ये एक डेंजर सिचुएशन हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है, इससे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए, इसमें कुछ हम लोग नया करने चाहिए, सो दैट बच्चों का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। और सब लोगों को पता ही है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही है कि हम लोग हर साल किसी न किसी तरह से, स्टूडेंट हुआ, सोसाइटी हुआ, हम लोग हेल्प करने का ट्राई करते हैं। तो इस बार भी हमने एक नया कुछ आइडिया सोचा है, नया कुछ प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, और वो प्रोजेक्ट क्या है ये मैं तुम लोगों को ये वीडियो से बताऊंगा, सो दैट आइडिया क्लियर हो जाएगा। शिक्षादान अभियान एक शिक्षात्मक संकल्प। हमारा देश और पूरी दुनिया कोरोना वायरस ने आज अपनी चपेट में ले लिया है। गए 1 साल से भी ज्यादा भारत देश इस वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। इस परिस्थिति का हम सबके जीवन पर परिणाम हुआ है। 1 साल से भी ज्यादा स्टूडेंट्स स्कूल नहीं गए हैं। स्कूल जो विद्या का मंदिर है, कई महीनों से खाली पड़ा है। स्कूल की खाली इमारतें और क्लासरूम फिर न जाने कब शुरू होंगे। इस वजह से स्टूडेंट्स के पढ़ाई पर भी बहुत असर हुआ है। विशेष रूप से गांव में रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चों का तो और भी बुरा हाल है। पिछले 1 साल में गांव के स्टूडेंट्स की शिक्षा में बड़ी बाधाएं आई। कहने को इनके स्कूल द्वारा ऑनलाइन वर्क होते हैं, लेकिन वो पूरे दिन में सिर्फ कुछ ही समय के लिए होते हैं। अब इन ऑनलाइन वर्गों में भाग लेना सभी स्टूडेंट्स के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि गरीब परिवारों में स्मार्टफोन या कंप्यूटर होने की संभावना काफी कम होती है। अगर होगी भी तो इंटरनेट या 4G उपलब्ध नहीं है। अगर वो भी उपलब्ध है तो महामारी के मारे पैसे की कमी की वजह से वो भी मुमकिन नहीं है। और अगर किसी भी तरह स्टूडेंट ऑनलाइन वर्ग में भाग लेते भी हैं तो सिखाया हुआ आसानी से समझने में परेशानी होती है और पूरे साल का पाठ्यक्रम भी पूरी तरह से नहीं सिखाया जाता। परीक्षाओं के रद्द होने के कारण पढ़ाई को गंभीरता से भी नहीं ले रहे हैं। गरीबी से लाचार माता पिता भी अपने बच्चों के लिए ऐसे समय में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। शहरों के मुकाबले गांव के स्कूल और स्टूडेंट्स की दशा बहुत ही बुरी है। आज स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए बहुत सारे ऑनलाइन लर्निंग ऐप भी उपलब्ध हैं। शहर के स्टूडेंट्स लॉकडाउन के दौरान इन्हीं ऐप द्वारा अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, लेकिन गरीब परिवारों के गांव में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पैसे, मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा ना होने की वजह से उससे भी वंचित है। अगला साल भी कुछ इसी दिशा की ओर जाता हुआ लग रहा है। अगर यही स्थिति बरकरार रही तो स्टूडेंट्स की शिक्षा के ऊपर बहुत ही खराब असर पड़ेगा। परीक्षाओं के बिना ही स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा और अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। बिना उचित पढ़ाई अगली कक्षा में जाने से निश्चित रूप से स्टूडेंट के एकेडमिक्स के ऊपर बहुत ही बुरा असर होगा। एक तरफ पूरे देश भर में कोरोना के मरीजों का बुरा हाल है। अस्पतालों में उनके उपचार के लिए साधन सामग्री की कमी महसूस हो रही है।
आरोग्य व्यवस्था भी मरीजों के इलाज के लिए संघर्ष कर रही है और सभी का ध्यान वही लगा हुआ है। और दूसरी तरफ हमारे देश के भविष्य के नागरिक, स्कूल में जाने वाले विद्यार्थी इस विचित्र कसौटी से गुजर रहे हैं। हालांकि इसमें जीवन मरण का कोई सवाल नहीं है, फिर भी यह मामला काफी गंभीर है और इसी चुनौती को नजर रखते हुए राजेंद्र कदम फाउंडेशन ने पहल लेते हुए एक सोशल प्रोजेक्ट अपने हाथ लिया है और इस प्रोजेक्ट का नाम है शिक्षादान अभियान, एक शिक्षात्मक संकल्प। नमस्कार, मैं राजेंद्र कदम। आप सभी को पता है कि कोरोना के इस महामारी की वजह से हम लोग कितना प्रभावित हो चुके हैं और खास करके स्टूडेंट्स जो अपना कल का भविष्य है। मैं एक टीचर हूँ और लास्ट 15 से भी अधिक सालों से शिक्षा के माध्यम से स्टूडेंट्स के जीवन में योगदान कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं स्टूडेंट के भविष्य को गंभीरता से समझता हूँ। महामारी के इसी बीच शुरू हुआ है ई लर्निंग का दौर, जिसमें बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। हमने देखा है कि गांव में रहने वाले स्टूडेंट्स शहरों के स्टूडेंट्स के मुकाबले ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरते हैं, जैसे कि 4G की सुविधा उपलब्ध न होना, हर महीने का इंटरनेट का रिचार्ज और महंगे ई लर्निंग एप्लीकेशंस। हमने सोचा क्या इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी क्या सहायता करें, क्या योगदान करें, क्या सपोर्ट करें, जिससे इनका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाए और पढ़ाई पे बुरा असर भी ना पड़े। और इसी वक्त आर्केडेमी ने पहल करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी उठाई। आर्केडेमी एक ई लर्निंग एप्लीकेशन है। इससे हम गांव में रहने वाले स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई का पूरा सिलेबस एक मेमोरी कार्ड में देंगे, जिससे वो अपने मोबाइल में डालकर कहीं भी कभी भी बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं और उसके लिए इंटरनेट या रिचार्ज की जरूरत नहीं। आइडिया काफी अच्छी और सिंपल थी, लेकिन महामारी के वजह से उतनी ही मुश्किल है। लेकिन कहते ना, जहां चाह है वहां राह है। तो इस अभियान का आधा खर्च उठाने की जिम्मेदारी आर्केडेमी ने अपने हाथों में ली, लेकिन अभी आधा खर्च बाकी है। तो इस महान काम को आगे लेके जाने के लिए, उसका आधा खर्च उठाने के लिए राजेंद्र कदम फाउंडेशन इस अभियान से जुड़ गए और शुरुआत हुई शिक्षादान अभियान, एक शिक्षात्मक संकल्प की। हम सब किसी ना किसी तरीके से अपने जीवन में योगदान करते हैं। इस महामारी के सिचुएशन में हम घर से कैसा बाहर निकले, इन बच्चों को कैसा मदद करें, ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहते हैं। मैं कहता हूँ योगदान करने के लिए सच्ची नीयत होनी चाहिए, बस रास्ता अपने आप मिल जाता है। आर्केडेमी और राजेंद्र कदम फाउंडेशन इसी सच्ची नीयत के साथ इन स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मैं राजेंद्र कदम फाउंडेशन की ओर से आप सभी को निवेदन करता हूँ, एक अपील करता हूँ कि आप भी आगे आइए और इन स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट करें। इस अभियान में लगने वाले आधे खर्च में आप अपना योगदान करके शिक्षादान अभियान, एक शिक्षात्मक संकल्प को सफल बनाइए। आज किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षादान अभियान के तहत बनाई हमारी इस योजना द्वारा बच्चों की शिक्षा का तो प्रश्न सुलझेगा ही, लेकिन साथ ही साथ देश के उज्जवल भविष्य की ओर एक अर्थपूर्ण कदम भी हम बढ़ाएंगे। राजेंद्र कदम फाउंडेशन ने यह परियोजना की पूरी प्रक्रिया तैयार करने और उसे पूरा करने के लिए यह अभियान अपने हाथों में लिया है। इस अभियान अंतर्गत आर्केडेमी द्वारा स्टूडेंट्स को 8वीं, 9वीं और 10वीं की शिक्षा एक मेमोरी कार्ड द्वारा प्रदान की जाएगी। स्टूडेंट को उनके साल का पूरा पाठ्यक्रम मेमोरी कार्ड में भर के दिया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध होंगे एक्सपर्ट टीचर द्वारा लिए गए वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और क्वेश्चन पेपर्स, और वह इसे अपने मोबाइल में डालकर कहीं भी और कभी भी पढ़ सकते हैं। इससे उन्हें मार्केट में उपलब्ध महंगे ई लर्निंग एप्स खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और क्योंकि यह सुविधा मेमोरी कार्ड द्वारा दी जाएगी तो उनके इंटरनेट या 4G का खर्च भी शून्य हो जाएगा और उनकी पढ़ाई बड़ी ही आसानी से पूरी होगी। इस अभियान द्वारा स्टूडेंट्स को यह ई लर्निंग सुविधा बिल्कुल फ्री देने का निर्णय हम सभी के लिए प्रेरणात्मक है। इस मकसद के लिए आर्केडेमी ने पूरे अभियान का आधा खर्च खुद उठाने का निर्णय लेकर पहल की, लेकिन अभियान का बचा हुआ आधा खर्च पूरा करने के लिए आप सबके साथ और योगदान की भी जरूरत है। इस ई लर्निंग सुविधा में
एक स्टूडेंट के 1 साल की पढ़ाई का खर्च 2,500 रुपए है, तो आप कम से कम एक स्टूडेंट की शिक्षा का तो खर्च उठा ही सकते हैं और उसे सक्षम बनाने में मदद कर सकते हैं। इस अभियान में आर्केडेमी ने अपने फायदे का ना सोचते हुए पूरी तरह से स्टूडेंट्स को सक्षम करने के इरादे से ये काम करने का प्रण लिया है और राजेंद्र कदम फाउंडेशन ने यह अभियान का आर्थिक प्रबंध अपने हाथों में लेकर डोनेशन करने वाले लोगों के लिए ATG सर्टिफिकेट का फायदा देते हुए इस अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान एक शिव धनुष्य की तरह है और इसे उठाने के लिए आप जैसे सक्षम हाथों की जरूरत है। सबके मन में समाज के लिए कुछ करने और देश के विकास में योगदान करने की इच्छा जरूर होती है और इसीलिए यह शिक्षादान अभियान एक शिक्षात्मक संकल्प। यस, तो सब लोगों ने ये अगर संकल्प देखा है, शिक्षादान अभियान एक शिक्षात्मक संकल्प, तो एक आइडिया दिमाग में आया रहेगा कि यार इससे तो कुछ हो सकता है। देखो, एक इंसान, एक ऑर्गेनाइजेशन कितना हेल्प कर सकता है और किधर तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके साथ अगर 4 हाथ ज्वाइन होते हैं तो पक्का एक नहीं 4 अलग अलग लेवल तक हम लोग जा सकते हैं। और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि अपने लाइफ में जो भी हम लोग जर्नी कर रहे हैं, अगर अपने वजह से अगर एक भी चेहरे पे अगर स्माइल आता है, एक का भी अगर भविष्य बनता है, तो अपने लाइफ का कुछ वैल्यू होता है। मैं सभी स्टूडेंट्स को, सभी लोगों को मैं ये अपील कर रहा हूँ कि ये जो हम लोग ने अभियान चालू किया है, इसमें अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देके ये स्टूडेंट्स के करियर में, ये स्टूडेंट के एजुकेशन में अगर हम लोग हेल्प कर सकते हैं तो उनका करियर बनेगा, उनका फैमिली का फ्यूचर बढ़ेगा और एट द एंड हम लोग सोसाइटी और देश के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। तो ये एक संकल्प है और ये संकल्प कुछ लास्ट 3-4 महीने में इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और इसका इनिशिएटिव हम लोग ने ऑलरेडी लिया था, कुछ स्टूडेंट्स को हम लोग ने ऑलरेडी दे दिया है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में और कुछ स्टूडेंट्स को इससे हेल्प हो जाए। दूसरा चीज़, ये लॉकडाउन वाले सिचुएशन में हमने बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स किए, अलग अलग ऑनलाइन लेक्चर्स लिए जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। फॉर एग्जांपल, अभी ये जो क्रैश कोर्स ये जो CET होने वाला है 10th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स का 11th स्टैंडर्ड के लिए, उनके लिए भी एक फ्री कोर्स रखा था जिसमें बच्चे लोग कोई भी आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ऐसा अलग अलग इवेंट्स हम लोग यहाँ से वैष्णव एकेडमी, आर्केडेमी के थ्रू प्लान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है जिससे स्टूडेंट्स के लाइफ में, स्टूडेंट की पढ़ाई में पक्का चेंज मिलेगा। तो मैं वंस अगेन सभी लोगों को अपील करता हूँ कि अपना अपना इसमें योगदान करें और कुछ बच्चों के पढ़ाई में अपना हेल्प करें। तो ये अपना ओवरऑल डिस्कशन था जिसमें मैंने तुम लोगों को ये मैसेजेस के बारे में थैंक यू बोला और वैष्णवी एकेडमी का अभी तक का जर्नी जिससे हम लोगों को कंफर्म प्राउड फील होगा। वैष्णव एकेडमी के साथ में जो ई-लर्निंग एप्लीकेशन चल रहा है आर्केडेमी, इसने एक नया लेवल अचीव करने का सोचा है और इसके थ्रू मैंने बोला कि महाराष्ट्र में अल्टीमेटली कुछ टाइम में आने वाले कुछ एक साल के अंदर हम लोग पूरे इंडिया में हर जगह पे पहुंच जाएंगे। सो दिस इज़ समथिंग द जर्नी ऑफ वैष्णव एकेडमी एंड आर्केडेमी। इसके साथ आर्केडेमी ज्वाइन आरके फाउंडेशन ज्वाइन हुआ है और हम लोग सोसाइटी को हेल्प करने का सोच रहे। सो इसके वजह से एक शिक्षादान अभियान, शिक्षात्मक संकल्प का स्टार्ट हुआ है और मैं अगेन सभी लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म, ये एक मौका तुम लोग ने मुझे दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग तुम लोग के लाइफ में रहेंगे, लेकिन तुम लोग ये दिन पे तुम लोग अपना वैल्यूएबल टाइम निकल के जो मैसेज भेजते हो, जो तुम लोग कनेक्शन, जो तुम लोग मैसेज डालते हो, फ़ोन करते हो, इससे एक अलग दिन बनता है मेरे लिए और दिस इज़ समथिंग स्पेशल एंड मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ आने वाले टाइम में और यही प्यार मैं तुम लोग से एक्सपेक्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।